नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ की जिसने पूरे इंडियन डिफेंस सेक्टर में एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है। गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी के थ्रू लगभग 52,000 करोड़ के डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रपोजल को अप्रूव दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस अनाउंसमेंट के बाद डिफेंस स्टॉक में नई रैली शुरू होगी? कौन सी कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है? और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो किन स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम ये सब डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं अपनी वॉच लिस्ट भी शेयर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि डीएसी होता क्या है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इंडिया की हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो डिफेंस परचेजेस अप्रूव करती है। इसकी चेयरमैन सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर के पास होती है। जब डीएसी किसी प्रपोजल को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मतलब एओएन देता है, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिसाइड कर लिया है कि ये इक्विपमेंट आर्म्ड फोर्सेस को फ्यूचर में खरीदना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आज ही कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अभी टेंडर निकलेगा, कंपनीज बिडिंग करेंगी, एवेल्यूएशन होगा और उसके बाद फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा। इसलिए इन्वेस्टर को एक्साइटमेंट के साथ साथ पेशेंस रखना भी ज़रूरी है। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट किस चीज़ पर पैसा खर्च करने वाली है। पहले आता है एंटी ड्रोन सिस्टम। आज की वॉरफेयर में ड्रोन सबसे ज़्यादा थ्रेट बन चुके हैं। या रसिया यूक्रेन का वॉर हो या फिर मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो, हर जगह ड्रोन के एक्सटेंसिव यूज़ हो रहे हैं। इसी वजह से इंडिया भी अपनी एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी को रैपिडली इम्प्रूव कर रहा है। सेकंड आता है हमारा एयर डिफेंस मिसाइल। एनिमी एयरक्राफ्ट हो या फिर क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन्स हो, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एडवांस मिसाइल सिस्टम प्रोक्योर किए जाएंगे। ये इंडियन एयरफोर्स और आर्मी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर आता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मॉडर्न बैटल फील्ड में टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रिसीजन मिसाइल्स की डिमांड बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट इंडिजिनियस मिसाइल सिस्टम को प्रमोट कर रही है। फोर्थ आता है कामिकाजे ड्रोन। ये ड्रोन टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं और डायरेक्टली उस पर अटैक करते हैं। इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। और लास्ट हमारा फिफ्थ नंबर है नेवल इक्विपमेंट। इंडियन नेवी के लिए नेवल ड्रोन्स, नेवल माइंस, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम जैसे एडवांस इक्विपमेंट अप्रूव किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कौन सी कंपनी को इससे बेनिफिट होगा। तो पहली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर किसी कंपनी का नाम सबसे पहले आता है तो वो है बेल। बेल रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वेरफेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में मार्केट लीडर है। गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का भी बेल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेल डिफेंस सेक्टर की ब्लू चिप कंपनी है। दूसरी कंपनी है भारत डायनामिक्स। मिसाइल की बात हो और बीडीएल का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता। बीडीएल एंटी टैंक मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल और मल्टीपल स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है। अगर मिसाइल रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होते हैं तो बीडीएल को सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिल सकता है। तीसरी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मतलब एचएएल। एचएएल सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं बनाता, कंपनी ड्रोन्स भी बनाता है, हेलीकॉप्टर्स भी बनाता है, एरोस्पेस प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। फ्यूचर अनमैन्ड सिस्टम में हेल की रोल और भी बढ़ सकती है। फोर्थ कंपनी हमारी पारस डिफेंस। पारस डिफेंस ऑप्टिक्स, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस कंपोनेंट में काम करती है। स्मॉल कैप होने की वजह से स्टॉक वॉलेटाइल रहता है, कभी कभी अप जाता है, कभी डाउन आता है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी हाई माना जाता है इसमें। फिफ्थ कंपनी हमारी डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न हाई एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, मिशन कंप्यूटर्स, रडार इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड सिस्टम के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपनी है। गवर्नमेंट डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने से इसका ऑर्डर पाइपलाइन भी इंक्रीज होगा और इसके जो आने वाले प्रोडक्ट रहेंगे उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। सिक्स्थ कंपनी हमारी अस्त्र माइक्रोवेव। अस्त्र माइक्रोवेव रडार, आरएफ सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। सेवेंथ कंपनी हमारी सोलर इंडस्ट्रीज। लोग इस कंपनी को एक्सप्लोसिव कंपनी समझते हैं, लेकिन डिफेंस सेगमेंट में कंपनी एग्रेसिवली अपना प्रेजेंस एक्सपांड कर रही है। लॉइटरिंग, म्यूनिटेशन और एम्यूनिशन बिजनेस इसका फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या न्यूज़ आते ही स्टॉक खरीदने चाहिए? मेरा सजेशन है, कभी भी सिर्फ हेडलाइंस देखकर इन्वेस्टमेंट मत करिए। देखिए, एवन अप्रूवल और एक्चुअल ऑर्डर में मंथ्स या कभी कभी ईयर्स भी लग सकते हैं। मार्केट पहले ही काफ़ी एक्सपेक्टेशन प्राइस इन कर लेता है, इसलिए वैल्यूएशन भी चेक करना चाहिए। अगर क्वालिटी कंपनी रेस्पॉन्सिबल वैल्यूएशन पर मिलती है तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का देखना चाहिए आगे के लिए। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन क्या है। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर अगले 10 साल के लिए स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बन चुका है। गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है, इंपोर्ट कम करना है, मेक इन इंडिया को बढ़ाना है और डिफेंस एक्सपोर्ट को एसिलेट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बेल, हेल,
बीडीएल, डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस और सोलर इंडस्ट्री जैसे क्वालिटी स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। आपके हिसाब से इस डिफेंस बूम का सबसे बड़ा विनर कौन होगा? बेल होगा या हेल होगा या बीडीएल होगा या कोई और होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।